मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यथार्थ अवकल समीकरण में समायन वाले समीकरण, वो समीकरण जो रिड्यूस होके एग्जैक्ट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। समाकलन गुणनखंड। जो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं कहलाते, जिनमें सामान्यतः x तथा y के विशेष फलनों का गुणा करके यथार्थ अवकलन के रूप में बनाया जाता है, ऐसे विशेष फलनों को समाकलन गुणक कहते हैं। अर्थात यदि किसी अवकल समीकरण में x तथा y से गुणा करने पर उसको यथार्थ बनाया जाए तो वे फलन जिससे गुणा करते हैं वो समाकलन गुणक कहलाते हैं। समाकलन गुणक ज्ञात करने की महत्वपूर्ण 2-3 विधियाँ हैं, जिनमें हम पहली विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जो निरीक्षण विधि है। समाकलन गुणक ज्ञात करना कभी कभी पदों को व्यवस्थित करने से या रीअरेंजमेंट करके या x को x की तरफ या y को y की तरफ छांट कर लिखने से हो जाता है। कुछ हमें विशेष पद दिए गए हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका कोई भी पद समूह इस फॉर्म में हो, x dy माइनस y dx हो, तो उसका समाकलन गुणक हम 1/x² या 1/y² या 1/xy ले सकते हैं। जब 1/x² लिया तो इसे ऐसे x इंटू dy इंटू y dx अर्थात 1/x² का पूरे में भाग दे दिया, तो इसको अवकलन फॉर्म में लिख सकते हैं dy अपॉन x। इसे वापस से देखने पे पता चलता है dy अपॉन अंश अपॉन हर से इसे खोलने पर हम पाते हैं अंश हर इंटू अंश का अवकलन हर x इंटू अंश का अवकलन y माइनस अंश इंटू हर का अवकलन dx अपॉन हर का होल स्क्वायर हर x का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1/y² वाले को देख सकते हैं। इसी तरह से 1/xy, या कई बार ये ना लेके हम इनके गुणक 1/x² प्लस y² मान लेते हैं, या 1/x² इंटू y²। इसी तरह से और भी समाकलन गुणक मान लेते हैं। दूसरा, यदि हमारा पद समूह x इंटू dy प्लस y इंटू dx के रूप में हो, तो उसके लिए हम समाकलन गुणक 1/xy की पावर n के रूप में मान लेते हैं, जहाँ पर n का मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का मान 1 वाली स्थिति के लिए हम पूर्व में ही देख चुके हैं। जब n का मान 1 नहीं है तो x dy प्लस y dx अपॉन xy की पावर n, इसे खोल के देख ही सकते हैं। इसी तरह से जब हमारा 1 हो तो उसके लिए यथार्थ समीकरण d log x प्लस y, उसे आराम से आप ब्रेक करके देखोगे तो आप पुनः व्यवस्थित पाओगे। ठीक इसी तरह और भी अन्य कई अवकल समीकरण हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हम कई बार व्यवस्थित करने के लिए देख सकते हैं, जिसमें से 3 और 4 अति महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे समाकलन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में यथार्थ बनाने में आवश्यक होते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निरीक्षण विधि के द्वारा हम चेक करते हैं। माना कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ 1 प्लस बाई x इंटू एक्स डी वाई प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बाई एक्स इंटू बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सब प्रथम इसे हम अरेंजमेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये हो गया x इंटू डी वाई प्लस बाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई दोनों में से कॉमन ले लिया, और इससे क्या आ गया ब्रैकेट में x इंटू डी वाई माइनस बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले निरीक्षण विधि में हमने देखा हमारा x डी वाई प्लस बाई डी एक्स हो, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में हम 1/x 1 या 1/y या 1/xy या 1/xy की पावर n के रूप में ले सकते हैं। इनमें से कौन सा इसके लिए ठीक रहता है वो सेलेक्ट करा, वो हमारा 1/x² प्लस y² होगा, तो 1/x² y² का पूरे में भाग देने पर तो x dy प्लस बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस x dy माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, एक एक्स वाई से एक एक्स वाई करा तो सिंगल एक्स वाई इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट इसका हम जानते हैं समाकलन -1/xy, इसको वापस से खोलेंगे तो अंश अपॉन हर के होल स्क्वायर से प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली x dy माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई का लॉग y अपॉन x, जो कि दिए हुए समीकरण का अभिष्ट हल है। सेकंड विधि,
समघात समीकरण का समाकलन गुणोत्तर ज्ञात करना। सेकंड विधि में बताया गया यदि आपका कोई फंक्शन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एक समघात समीकरण हो। समघात समीकरण से मतलब कि m वाले फंक्शन में तथा n वाले फंक्शन में x बाई एक्स इंटू बाई या एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की घातें समान हो, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा 1/m इंटू एक्स प्लस n इंटू बाई होगा। और कंडीशन क्या होगी, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में m अपॉन n इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स होगा। तो इसको हम निम्न रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें हम n का डिवाइड करने पर तो m अपॉन एन डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन एन से n कैंसिल, तो डायरेक्ट डी वाई इक्वल टू 0। अब m अपॉन वाई का मान निकालिए तो वह माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी वाई। इसे सॉल्व किया और सेपरेशन वेरिएबल यूज किया तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू लॉग सी। हम कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम जानते हैं कि इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग आएगा, इसलिए हमने कांस्टेंट लॉग सी ले लिया। तो ये क्या हो गया, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी। लेकिन लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला यूज कर दिया तो लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल, तो डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू सी वाई। अब एक अन्य उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर इंटू बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर इंटू बाई डी वाई इक्वल टू 0। इस समीकरण में सर्वप्रथम हम देखते हैं x की 2 घात बाई की 1 माइनस x की 1 बाई की 2, तो dx के साथ कितनी घात है, 3। सिमिलरली dy के साथ देखने पे कितनी है, 3 घात। तो इसका मतलब यह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 में 3 घात का समघात समीकरण है। ठीक, इसके बाद इसकी कंडीशन क्या लेते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जोड़ा तो एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x स्क्वायर, इसमें x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यू माइनस 3x बाई स्क्वायर इंटू बाई का मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करने पे क्या आया, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर आया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हुआ हमारा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। अतः दिए हुए समीकरण में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू बाई माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बाई स्क्वायर अपॉन ओवरऑल एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ से एक्स वाई तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल इंटू डी एक्स, अगले से एक्स वाई कैंसिल, अगले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, तो हमारा बचा यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 अपॉन बाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस बाई अपॉन बाई स्क्वायर माइनस 3y अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये यथार्थ अवकलन में चेंज हो क्या गया। इसे चेक करने के लिए सर्वप्रथम हम डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। जब हम दोनों को देखते हैं कि ये डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये हमारा यथार्थ अवकल समीकरण हुआ। इससे पूर्व में हम यथार्थ अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये हो गया m का इंटीग्रेशन यू एक्स कॉमा वाई निकालेंगे, फिर जो निकल के आएगा यू एक्स कॉमा वाई उसका वी वाई में सापेक्ष समान अवकलन कर देंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई या डेल यू एक्स वाई अपॉन डेल वाई। इसके पश्चात n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई को सॉल्व करके यू एक्स कॉमा वाई प्लस वी वाई इक्वल टू 0 को जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ने पर हमारा अभिष्ट हल प्राप्त हो जाता है x अपॉन वाई माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई इक्वल टू सी, जो कि हमारा इसका अभिष्ट मान एवं हल है। धन्यवाद।